अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़रीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, कुरान मुक़द्दस के एक मुबारक आयत और अल्लाह के आखिरी पैगम्बर मदनी आका ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुक़द्दस फ़रमान मैंने आपको पढ़कर सुनाया। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इसकी रोशनी में मुख्तसर से वक्त में कुछ काम की और मुफीद बातें अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम की इस आयत करीमा का तर्जुमा ये है, वलिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अलन्नास, इंसानों पर, हिज्जुल बैत, बैतुल्लाह शरीफ का हज करना फ़र्ज़ है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो वहाँ जाने की कुदरत रखता हो। वमन कफ़रा, और जो आदमी इनकार कर दे, कुफ्र करे, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, तो अल्लाह ताला पूरे आलम से बेनियाज बेपरवाह है, उसको किसी की हाजत नहीं। और तिलावत करदा पढ़ी हुई हदीस का तर्जुमा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ किया है, हज करो। हज के माने लुग़त में, डिक्शनरी में है इरादा करना। हज के माने इरादा करना। शरीयत में हज किसे कहते हैं? ख़ास ज़माने में ख़ास मकामात पर पहुंचकर ख़ास अफ़आल और आमाल को अंजाम देना, इसका नाम हज। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, ज़बान से भी कहना और दिल से भी समझना, और इस बात की गवाही दे देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये पहला रुकन है। दूसरा रुकन क्या है? इक़ामिस सलात, नमाज को कायम रखना। 24 घंटे में 5 नमाजें हैं, इन 5 नमाज़ों को कायम करना, पढ़ना नहीं, कायम करना। पढ़ना और है, कायम करना और है। कुरान में जहाँ कहीं नमाज का ज़िक्र है, कहीं पढ़ने का ज़िक्र नहीं है। कायम करो। अक़ीमुस्सलात, युक़ीमूनस्सलात, मुक़ीमीनस्सलात, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात, हर जगह इसी का ज़िक्र है। नमाज कायम करने वाला बना दीजिए, वो नमाज को कायम करते हैं। नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने का मतलब क्या है? खाली जुमे के दिन हफ्ते में
नहा धोकर मस्जिद में आना और सबसे देर में आना और फिर उसके बाद सबसे जल्दी निकल के चले जाना और छुट्टी फिर हफ्ते भर की, ये नमाज को कायम करना है, ये नमाज कायम करना है। ये अल्लाह ताला से बगावत है, ये धोखा है। नमाज 24 घंटे में 5 वक्त की फ़र्ज़ है और जुमे की नमाज तो ऐसी है जो हर एक पर फ़र्ज़ भी नहीं। वो लोग जो देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है। जो माजूर हैं, जो कैदी हैं, जो शदीद बीमार हैं, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, इन पर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं है, मगर ज़ोहर सब पे फ़र्ज़ है। जुमा फ़र्ज़ नहीं है मगर ज़ोहर सब पे फ़र्ज़। ज़ोहर किसी पे फ़र्ज़ ना हो कोई ऐसा नहीं, मगर ज़ोहर नहीं पढ़ते हैं, जुमे के दिन चले आते हैं। इतने नमाजी होते हैं ज़ोहर की नमाज में। ज़ोहर की नमाज में इतने नमाजी होते हैं जितने जुमे में होते हैं। फिर ये जुमे में कौन लोग आते हैं? मुसलमान नहीं है क्या? कोई कहीं और से आते, दूसरे महल्ले से आते, दूसरे शहर से आते, किसी और गांव और देहात से आते हैं। ये कौन लोग हैं आखिर? खाली जुमा पढ़ने आते हैं। तो ये सब मुसलमान हैं, ये सब मुसलमान हैं। ये कैसे मुसलमान हो? इस्लाम की बुनियाद तो 5 चीज़ों पर है। इस्लाम की बुनियाद तो 5 चीज़ों पर है। इस्लाम को तशबीह दी जा रही है काहे से? एक किले के साथ, एक इमारत के साथ। किसी भी इमारत के वजूद के लिए, बका के लिए, किसी इमारत के बरकरार रहने के लिए सपोर्टर की ज़रूरत है, पिलर की ज़रूरत है, दीवारों की ज़रूरत है, सुतूनों खम्भों की ज़रूरत है। अगर नीचे से पिलर हटा दिया जाए, इमारत धड़ाम से गिर जाएगी। ऐसे इस्लाम एक किला है, इस्लाम एक इमारत है। इस इमारत के 5 सुतून, 5 पिलर हैं। जो उनमें से किसी एक को भी गिराता है, छोड़ता है, तर्क करता है, वो इस्लाम की इमारत को ढाने वाला है, मुनहदिम करने वाला है। उनमें से सबसे पहली ईंट और पहली दीवार और पहला रुकन क्या है? गवाही देना दिल से अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा आलिमुशान रुकन, मजबूत दीवार, वो नमाज है। नमाज को कायम करना है, और नमाज को कायम करना ऐसा रुकन है इस्लाम का, ऐसा रुकन है जो किसी मौसम, किसी महीने, ख़ास लोग, ऐसा नहीं, हर एक पे फ़र्ज़। शहरी, देहाती, नौजवान, बुज़ुर्ग, अमीर, गरीब, गुनहगार, बुज़ुर्ग, वली, कुतुब, अब्दाल, सहाबी, नबी, कोई ऐसा नहीं है जिस पर नमाज फ़र्ज़ न हो। और कब फ़र्ज़ है? हफ्ते में 1 दिन, न जुमे की खाली। कब फ़र्ज़ है? साल के 365 जब दिन गुजर जाए और उसके बाद जब ईद की हो तो पढ़ लेना, बकरीद पढ़ लेना, बस इतना मुसलमान होने के लिए काफ़ी है। अल्लाह के बंदो, सबसे आलिमुशान रुकन है। फरमाए इस्लाम, मुसलमान और कुफ्र के दरमियान कोई अगर फ़र्क करने वाली चीज़ है वो दाढ़ी नहीं है, वो नमाज है। नमाज को पढ़ोगे इस्लाम की सरहद में रहोगे, नमाज को तर्क कर दोगे इस्लामी सरहद, इस्लामी बॉर्डर से तुम अलग हो गए। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी, जुमा पढ़ा है तो इसका मतलब हफ्ते भर की छोड़ के आए हैं। जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी
फ़क़द कफ़र, उसने कुफ्र किया, उसने कुफ्र किया। यानी जिसने नमाज छोड़ दी एक जानबूझ करके, इसके दो माना। एक माना क्या है, वो काफिर हो गया। बाद इमामों ने कहा वो काफिर हो गया, उसका निकाह ख़त्म हो गया, अगर वो मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा न पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी न जाए। एक नमाज छोड़ देने वाला और पूरे हफ्ते की छोड़ ले, सोचिए आप। और फिर क्या कहते, अल्लाह की रहमत नहीं आ रही, बहुत हालात ख़राब है साहब, गरानी बहुत है, जुल्म बहुत है, ज़्यादती बहुत है, इस कदर बेहया है, बेशरम है, कह कैसे रहो तुम तो अल्लाह के बागी हो। रहमतें बागियों पे नाजिल होती है, फर्माबरदारों पे नाजिल होती है। पूरे हफ्ते बगावत की है तुमने और ज़बानें इतनी लंबी तबसीरें कर रहे हो। तो गर्ज़े की एक तो कुफ्र किया, मगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, कुफ्र नहीं किया उसने जिसने नमाज छोड़ दी। जिनको लोग गालियां देते हैं ना, गैर मुक़ल्लिद, इमाम हनीफ़ा वो ऐसे थे, वो वैसे थे, वो वैसे थे, और सब उन्हीं की पनाह में है। इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसने कुफ्र, वो काफिर नहीं हुआ, उसने काफिरों वाला काम किया है। क्या किया है? काफिर होना और है और काफिरों वाला काम करना और है। काफिर नहीं हुआ, काफिरों वाले कपड़े पहन लिए। काफिर नहीं हुआ, काफिरों की तरह खाना खा रहा है। काफिर नहीं हुआ मगर काफिरों की तरह रस्में निभा रहा है। काफिर नहीं हुआ मगर काफिरों की तरह शादी के मौके पर हाथ में कंगना बांधे हुए है और सर के ऊपर वो क्या बांधे हुए, सेहरा लटकाए हुए है। काफिरों वाले काम, नबी वाले तो काम है ही नहीं है। काफिर नहीं हुआ, काफिरों वाले काम किए हैं उसने। यानी नमाज का न पढ़ना ये मुसलमान का काम नहीं है। किसका काम है? अरे किसका काम है? काफिरों वाला काम है। कितने मुसलमान ऐसे जो मुसलमान होते हुए काम काफिरों वाला कर रहे हैं। है मुसलमान मगर इलेक्शन जब हुआ तो वोट किसको दे रहे? किसको दे रहे हो? मुसलमान होते हुए। और फिर मसला पूछना है, जायज़ है। और पूछने कब आए? वोट देने के बाद। वोट देने से पहले नहीं पूछा, सही है जो हम कर रहे हैं, बाद में पूछ रहे। तो फरमाया काफिरों वाला काम किया है उसने। तो गर्ज़े की इस्लाम एक इमारत है, उसका सबसे पहला सुतून जो है वो क्या है? शहादत, लम्हे शहादत के बाद नमाज है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का पिलर है, सुतून है। मन अकामहा अकामद्दीन, जिसने इस नमाज को कायम किया उसने इस्लाम के इस पिलर को, सुतून को कायम रखा। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिस आदमी ने नमाज छोड़ दी उसने दीन की इमारत को गिरा दिया। भाई सुतून गिरेगा तो इमारत बचेगी? तो गिर जाएगी। आप बताइए, मस्जिद का अगर सुतून कोई गिराए तो लोग क्या कहेंगे? उसके गले में हार डालेंगे ना, कहेंगे ये बहुत अच्छा आदमी मस्जिद का सुतून गिरा रहा है। वो कलमा पढ़ता भी होगा, लब्बी, लोग क्या कहेंगे? इस्लाम दुश्मन है ये। बताइए, मस्जिद का सुतून गिरा रहा है। और मस्जिद जिसके सदक़े में मिली वो है इस्लाम। ये नमाज न पढ़ने वाला मस्जिद नहीं गिरा रहा है, मस्जिद जिसके सदक़े में बनी, इस्लाम के सुतून को गिरा रहा है। और ये फरमान है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ऐसे लोग हमारे मुआशरे में बहुत कम हैं जो इस्लाम के सुतून को गिराते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते। कम है ना? अरे बोलो,
कम है ना, अक्सरियत उन्हीं की है। अगर इलेक्शन हो जाए वही जीतेंगे, बेनमाजी वह मुसलमान। बुनियाद इस्लाम अला खमसिन, पहला रुकन है नमाज। फिर दूसरा रुकन क्या है? ज़कात। मगर ज़कात सब पर फ़र्ज नहीं है, सब पर फ़र्ज नहीं और पूरे साल फ़र्ज नहीं। साल भर में एक मर्तबा, वो भी किस पर? जो साहिब निसाब हो उस पर फ़र्ज है। साल में दे दी, ख़त्म। और हर एक पर फ़र्ज भी नहीं। मगर जिस तरीक़े से मुसलमानों में बेनमाजी ज़्यादा हैं, नमाजी कम हैं, नमाज पढ़ने वालों में, बेनमाजियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नमाज पढ़ते हैं उन नमाजियों में ज़कात न देने वाले ज़्यादा हैं और ज़कात देने वाले कम। ये हकीकत है। नमाज जिसमें कुछ खर्च नहीं होता, कुछ पैसे नहीं लगते, तो जान निकल रही 4 रकात नमाज पढ़ने में। और ज़कात में 40 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया दो, अल्लाह को नहीं गरीबों को दो। और माल का जहाँ मसला आया, बस माल देना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, अल्लाह कहता माल की मोहब्बत में बड़ा पक्का है। तो जो नमाजी हैं, इस्लाम फ़क़्ह की बुनियाद है, पहला रुकन इस्लाम है, नमाज है, वो नमाजी कम है, बेनमाजी ज़्यादा। और जो नमाजी हैं उन नमाजियों में ज़कात देने वाले ज़्यादा है। ज़्यादा है ना? कह रहे हाँ, ज़कात देने वाले ज़्यादा है, न देने वाले ज़्यादा है। फिर समझिए तो, ज़कात न देने वाले ज़्यादा। एक रुकन तो पहले नमाज को मुनहदिम कर दिया, फिर दूसरा रुकन, दूसरा पिलर था इस्लाम का, वो भी गिरा दिया। अब उसके बाद जो ज़कात देने वाले हैं, इन ज़कात देने वालों में तीसरा रुकन क्या है? रोज़ा। अब रोज़े का हाल भी आप जानते हैं। आप मुस्लिम महल्ले में रहते हैं जहाँ मशहूर बाज़ार है, आप नखास में जाकर के देखिए रोज़े का क्या हश्र हो रहा है। मुसलमान औरतें बुर्का पोश, लस्सी की दुकान पे कितने तशले रोज़ाना खाली होता, लस्सी वाले से पूछिए। अलल ऐलान दुकानदार मसाले खा रहे, शर्म भी नहीं, हया भी नहीं। पहले लोग पर्दे डाल लेते थे, बीमार लोग, माजूर लोग, अब तो कुछ नहीं। अल्लाह को उस पर बड़ा गुस्सा आता जो गुनाह करता हो और खुल के करता हो, अलल ऐलान करता हो। और कहते भी हैं बाकायदा, जब अल्लाह से नहीं डरना तो बंदों से क्या डरना, अल्लाह से डर ही नहीं। सच्ची बात। फिर फरमाया नमाजी, बेनमाजी ज़्यादा, बेनमाजियों में ज़कात न देने वाले ज़्यादा, रोज़ेदार नहीं, रोज़ा खोर ज़्यादा। और उसके बाद आखिरी रुकन इस्लाम का क्या है? हज। हज करने वाले नमाजियों में, रोज़ा रखने वालों में, ज़कात देने वालों में सबसे कम अगर तादाद है किसी रुकन के अदा करने वालों की, वो हज की है। अल्लाह ने रोज़ा भी सब पे फ़र्ज नहीं किया, वो गुंजाइश है। ज़कात भी सब पे फ़र्ज नहीं की और हज भी सब पर फ़र्ज नहीं किया। और हज, रोज़ा हर साल फ़र्ज, ज़कात हर साल फ़र्ज। ज़कात हर साल। कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने सोचा कि ज़रा आसान तरीक़ा बता दें। कहने हर साल नहीं फ़र्ज, जिस ज़ेवर की ज़कात दे चुके हैं अब अगले साल देने की ज़रूरत नहीं। अब एक मरतबा खाना खा लिया, अब दोबारा खाने की ज़रूरत नहीं। शॉर्टकट, 20 रकात तरावी है, मियाँ 8 पढ़ लो, 12 की ज़रूरत नहीं। ये वही लोग हर साल ज़कात देना है। और फरमाया कि लेकिन हज जो सबसे आखिरी फ़र्ज़ है, अज़ीमुश्शान फ़र्ज़ है, ये हर एक पर फ़र्ज़ नहीं, और ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा फ़र्ज़। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है
वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इंसानों पर, मुसलमान नहीं कहा कुरान ने, इंसानों पर। क्यों? हज में क्या होता, अल्लाह का घर देखने जाते हैं। अल्लाह जो है वो खाली मुसलमानों का है क्या? बोलो, वो तो तमाम इंसानों का खालिक है, रब्बुन नास है वो। इसलिए फरमा वलिल्लाहि अलन्नास, अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम लोगों पर हज करना फ़र्ज़ है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो वहाँ जाने की ताकत रखता हो। ताकत का मतलब समझे, यानी जवान हो, बूढ़ा ना हो, ये मतलब है। बूढ़ा है तो हज नहीं करेगा। ताकत का मतलब ये वहाँ पहुँचने की और पहुँच करके अरकान अदा करने की और इतने ज़माने तक घर वालों का ख़र्चा चल जाने की ताकत रखता हो। ऐसे हर मुसलमान पर, हर इंसान पर हज फ़र्ज़ है ज़िंदगी में एक मरतबा। एक मकान है उसमें रहते, दूसरा मकान और है किराए पे उठाए हुए। अगर उसको और कुछ नहीं है, उसको बेचे तो हज हो सकता है। का बेचो, बेचना फ़र्ज़ है। बेच के जाओ, प्लाट पड़ा हुआ है, रह रहे मकान में, का उसको बेचिए। पैसा नहीं है, जेवर है औरत के पास, इतना है कि उसमें हज हो सकता है। हज करना फ़र्ज़ है, जेवर को बेचो। बड़ा मकान है, हवेली, एक हिस्से में रहता है, दूसरा हिस्से को अगर बेच के हज करने जाए तो हज हो सकता है। इसको बेचना ज़रूरी नहीं। अलग कोई मकान है, छोटा सा सही प्लाट है, हज करना फ़र्ज़ है। और कब फ़र्ज़ है? जब रिटायर हो जाए ना, रिटायर होने के बाद ना। फिर कब फ़र्ज़ है? बुढ़ापा आ जाने के बाद। फिर कब फ़र्ज़ है? अपना मकान बन जाने के बाद। जब तक मकान न बने हज न करना। कब फ़र्ज़ है? गाड़ी ख़रीद लेने के बाद। कब फ़र्ज़ है? पहले माँ बाप को हज करा दे फिर फ़र्ज़ होगा। कब फ़र्ज़ है? लड़कियों के रिश्ते हो जाने के बाद। ये सब जिहालत है, जिहालत। रिश्ते नहीं हुए जब भी फ़र्ज़ है, मकान नहीं बना जब भी फ़र्ज़ है, गाड़ी नहीं खरीदी जब भी फ़र्ज़ है, और दूसरे ज़रूरी काम अभी नहीं हुए हैं जब भी। कब फ़र्ज़ है? अरे इस साल चले जाओ, चाहे अगले साल चले जाओ, चाहे उसके बाद चले जाओ, ऐसा है? उसी साल फ़र्ज़ है। माँ बाप ने शायद निकाह, माँ बाप का हज हुआ हो या ना हुआ हो, आप पर फ़र्ज़ है, आप जाइए। कहा हमारे पास इतना पैसा, हम सोच रहे अपनी बीवी को भी ले जाएं, उतना इंतज़ाम नहीं। कहा जी नहीं, बीवी का इंतज़ार ना कीजिए, आपके पास इतना पैसा आप देर न कीजिए, आप पर फ़र्ज़ है। देर करना गुनाह है। हम सोच रहे माँ बाप को भी लेते जाएं। कहा सोचिए नहीं, मसला सुनिए, उलमा से पूछिए, इसमें अकल का काम नहीं है। फरमाया इसका इंतज़ार न कीजिए, माँ बाप पे फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह तो आपको दे तो आप खुद भी कीजिए, माँ बाप को भी कराइए। हज फ़र्ज़ उसी साल फ़र्ज़ है। अगर किसी आदमी ने कह दिया फ़र्ज़ नहीं है तो फ़ौरन काफिर हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा, नेकियां राख हो जाएंगी। और अगर वो हज को फ़र्ज़ तो जानता है मगर देर कर रहा है, ऐसे लोग बहुत थोड़े से ना जो समझते हैं हज फ़र्ज़ है लेकिन चले जाएंगे, अभी क्या, अभी ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। जिस आदमी के ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया, बालिग हुआ, अभी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, हज फ़र्ज़ हो गया,
वो उसी साल फ़र्ज़ है। इस साल तो कैसे चले जाएंगे साहब? इसलिए कि वो तो फार्म भरना पड़ता है, मंजूरी आती है। इस साल देखिए जिसने भरा सब मंजूरी आ गई, कुरानदाजी की नौबत ही नहीं आई। फार्म भरिए, आपका नाम आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो फिर गुनाह नहीं, लेकिन आपने फार्म भरा ही नहीं। फार्म भरना तो दूर की बात है, ये भी नहीं पूछते हैं किसी से इस साल हज कितने में हो रहा है, ये भी नहीं पूछते हैं। क्यों? जिस रास्ते पर जाना नहीं तो पूछ के क्या करेंगे? अरे है यही बात नहीं, बताइए कि यही हाल मुसलमान का होना चाहिए? पूछ भी नहीं रहे, ताखीर कर रहे हैं। तो अगर उस आदमी ने इनकार कर दिया हज फर्ज नहीं है, काफिर हो गया। इनकार नहीं किया मगर जा नहीं रहा है, और जानता भी हज करना फर्ज है, और जा भी सकता है लेकिन जाने देर कर रहा है, तो ऐसा आदमी कौन है? वो तो काफिर था, ये कौन है? बोलो, ये कौन है? सुनना चाहेंगे आप? ऐसा आदमी फासिक है, फासिक। वो काफिर था, ये फासिक है, नाफरमान। इस्लामी अदालत में ऐसे आदमी की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। जिस पर हज फर्ज है, जा सकता है और नहीं जा रहा, ताखीर कर रहा है, ये क्या है? फासिक है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा मालूम आपको? पहले कहा वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। उस पर हज करना फ़र्ज़ है अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों पर जो जाने की ताकत रखता हो। फिर आगे क्या कहा? वमन कफ़रा, ये नहीं कहा और जिसने हज नहीं किया, ये नहीं कहा। वमन कफ़रा, और जिसने कुफ्र किया। मतलब यही है, जिसने हज नहीं किया, ताकत के बावजूद जिसने हज नहीं किया। अल्लाह ये नहीं कह रहा है, अल्लाह नाराज़ बहुत है, कह रहा वमन कफ़रा, और जिसने कुफ्र किया। जिसने कह दिया हज फ़र्ज़ नहीं है, वो तो फ़ौरन काफिर हो गए। जिसने हज फ़र्ज़ ये नहीं कहा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हज करने में देर की, नहीं जा रहा है, का इसने भी कुफ्र किया। तो उसने कैसे कुफ्र किया? उसने भी कुफ्र किया, इसने भी कुफ्र किया। उसने ऐसा कुफ्र किया कि दायरे इस्लाम से बाहर हो गया, और जो देर कर रहा है ये आदमी भी कुफ्र कर रहा है। ये कौन सा? कुफ्र अमली। कुफ्र अमली का मतलब काफिरों वाला काम कर रहा है, मुसलमान मगर काफिरों वाला काम कर रहा है। जो हज करने नहीं जा रहा, हज फर्ज हो चुका, नहीं जा रहा। अल्लाह उसे कुरान में क्या कह रहा है? वमन कफरा, और जिसने कुफ्र किया, काफिरों वाला काम किया, जो मेरे दरबार में जियारत के लिए, हज करने के लिए नहीं आया, तो अल्लाह फरमाता उसको ये नहीं समझना चाहिए हमने बहुत अच्छा किया, पैसा बचा लिया। फरमाया उसकी कोई परवाह नहीं है खुदा की, कहाँ मरता है, कहाँ जाता है, क्या उसकी हैसियत है, क्या उसकी अल्लाह को क्या परवाह होगी। फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह सारी दुनिया से बेनियाज है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मोहताज नहीं है, सारी दुनिया अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह को उससे कोई हाजत नहीं। ये कहा, और अल्लाह के नबी ने क्या कहा? उनसे क्या कहलवाया? बता दो मेरे बंदों को, जो हज कर सकता है उसके बावजूद कोई माजूरी नहीं है, माजूर नहीं है, वो सख्त बीमारी नहीं है, किसी जालिम बादशाह ने हज करने से रोका भी नहीं है। और फरमाया ऐसा आदमी अगर हज नहीं कर रहा है तो उससे कह दो कोई परवाह मुझे नहीं है, चाहे यहूदी हो के मरे और चाहे ईसाई होकर के मरे। मतलब ईमान पर खात्मा ज़रूरी नहीं है। अगर हज में देर करोगे और बग़ैर हज किए हुए अगर मौत आ गई, ईमान पे खात्मा ज़रूरी नहीं। और ईमान पर खात्मा बहुत बड़ी चीज़। बोलो, एक मर्तबा भी आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी,
मगर मरा ईमान पर तो सज़ा पाने के बाद सही, सिफारिश के बाद सही कहाँ जाएगा वो? अरे बोलो, जन्नत में जाएगा। और अगर ईमान नहीं है, ईमान पे खात्मा नहीं, तहज्जुद पढ़ता रहा, इशराक पढ़ता रहा, अव्वाबीन पढ़ता रहा, सलातु तस्बीह पढ़ता रहा, तिलावत करता रहा, सदक़े करता रहा, माँ बाप की इताअत करता रहा, दुनिया जहान की नेकी करता रहा, दीन का काम करता रहा, दीन की दावत देता रहा, दीन पर अमल करता रहा, मगर हज नहीं किया, फ़र्ज़ था हज नहीं किया, ऐसे मौत आ रही, फरम मुझे कोई परवाह नहीं है। यहूदी होके मरे, ईसाई होके मरे, ईमान की हालत में मरना ज़रूरी नहीं। ईमान की हालत में अगर मरा तो सज़ा पाने के बाद, सिफारिश के बाद कहाँ जाएगा? जहन्नम में। ये देखिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। क्या फ़ायदा इससे? कल सज़ा पाने के बाद या सिफारिश, जन्नत में जाएगा। और अगर ईमान पे मौत नहीं आई तो सारी नेकियां उम्र भर करता रहा, उसके बाद कहाँ जाएगा वो? जहन्नम में जाएगा। ईमान पर मरना सबसे बड़ी नेमत है और एतबार आखिर का है, शुरू का नहीं एतबार है। काहे का एतबार है? आखिर का है। ज़िंदगी भर अच्छे काम किए, आखिर में कल मैं कुफ्र बक दिया, कहाँ जाएगा? सीधा जहन्नम। आखिर, इसलिए आखिर ईमान पे खात्मा हो, एड़ी चोटी का जो सबसे बड़ी दौलत है ये। और हर मुसलमान की यही तमन्ना भी है। क्या? जब दमे वापसी हो, ए अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आखिरी वक्त हो, घर वाले बैठे हुए हों और आंखें बेरौनक हो रही हों, नब्ज़ें डूब रही हों, हसरत भरी निगाहों से लोग देख रहे हो, तो क्या तमन्ना है? अल्लाह, आखिरी बोल जो मेरे मुंह से निकले वो क्या निकले? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तमन्ना है नहीं है? अच्छा, ये किसकी तमन्ना है? जो नखास में बैठ करके जूते टाकता है, उसकी होगी? जी नहीं, मुसलमान गवर्नर है, उसकी भी सबसे बड़ी यही तमन्ना है। और मुसलमान बादशाह अगर है, उसकी भी सबसे बड़ी यही तमन्ना, कलमा नसीब व आखिर वक्त। क्यों? मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से सबसे आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और उसने बात कुछ नहीं की, कहाँ जाएगा वो? सीधा जन्नत पे चला जाएगा। इतनी बड़ी चीज़ है। फरमाया हज कर लो। हज नहीं किया, सब कुछ किया, ईमान पर खात्मा यकीनी नहीं, यहूदी होके मर जाए या ईसाई होके मर जाए। अल्लाह के नबी ये बात कह रहे हैं। सोचिए किस दिल से हुजूर ने ये बात कही होगी। अल्लाह के नबी का उम्मती हो, यहूदी हो जाए, ईसाई हो जाए। अल्लाह के नबी को हर उम्मती की इतनी फ़िक्र है, इतनी फ़िक्र है, इतनी फ़िक्र है। अबू जहल की भी आपको फ़िक्र थी, और जब कोई ईमान नहीं लाता था इतना गम होता था, इतना गम होता था, ऐसा लगता था हुजूर मर जाएंगे, जान निकल जाएगी। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? बस ऐ पैगंबर, बस ईमान कोई न लाए, इतना गम करने की ज़रूरत नहीं है। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ऐ पैगंबर, लगता है अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो आप इनके ईमान न लाने पर घुट घुट करके जान दे देंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को मना करना पड़ा। जो नबी उम्मत पर इतना शफीक हो, उसके बाद कहे डूब मरो, हमसे कोई मतलब नहीं, यहूदी हो के मरे या ईसाई हो के मरे, ये नाराज़गी का अंदाज है। अल्लाह भी नाराज़ है, कहना वमन कफरा, जिसने कुफ्र किया, अल्लाह को उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और नबी भी नाराज़ है, क्या कह रहा है? चाहे यहूदी हो के मर जाए, चाहे ईसाई हो करके मर जाए। अरे है ये नहीं नाराज़गी? तो हज करना फ़र्ज़ है ज़िंदगी में एक मर्तबा, और जैसे ही फ़र्ज़ हो उसी साल जाना है। ताख़ीर अगर करेंगे बिला वजह तो गुनहगार होगा। अगर फिर भी हज नसीब हो गया तो अच्छी बात है,
नहीं मिला, माजूर हो गया। अब सांस चढ़ती है, अब चल नहीं सकता, अब ब्लड प्रेशर काबू में नहीं है, अब हार्ट बीट जो है वो काबू में नहीं, कब्जे में नहीं, नॉर्मल नहीं है, बड़े ख़तरे हैं। क्या करें, जा नहीं सकते। तो हज का फरीज़ा ख़त्म हो गया क्या? फ़र्ज़ अब भी है। अब खुद नहीं जा सकते हो तो अपनी जगह हज बदल कराओ। करोड़पति है, लखपति है, अरबपति है और हज नहीं किया, पैसा भरा हुआ है, वसीयत करना उस पर फ़र्ज़ है कि मेरे माल में से मेरे पर हज फ़र्ज़ था, मेरी तरफ से हज बदल करा देना। अपनी ज़िंदगी में खुद कराए जब इस लायक नहीं रहा, वरना वसीयत कर जाए। वसीयत करेगा तो वारिसीन पर हज कराना ज़रूरी होगा। वसीयत नहीं करेगा, सारा कमाया माल जायदाद छोड़ के गया, वारिसीन पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो कराएं। वसीयत अगर की भी तो कितने में चलेगी है? तिहाई माल में। तिहाई माल में सिर्फ वसीयत होगी। यानी अगर 4 लाख में हज हो रहा है और 12 लाख छोड़ करके मरा है तो ऐसी सूरत हाल में वारिसीन पर लाजिम होगा उसकी तरफ से हज बदल कराए। और अगर इससे कम छोड़े हैं तो उन पर ज़रूरी नहीं, उनका एहसान है कि अब्बा का सब दिया वो कमाया हुआ है, भाई अब्बा की वजह से इतनी सहूलत मिली, चलो हज करा दिया जाए, उनका एहसान है। औरत पर जब तक महरम न मिले खुद जाना हज करना फ़र्ज नहीं है। शौहर हो साथ में या कोई महरम हो। महरम किसे कहते हैं? एक होता महरम और एक होता ना महरम। सबको मालूम है? सबको मालूम है? जी नहीं। सबको मालूम है? नहीं। एक होता वेज, एक होता नॉन वेज, ये सबको मालूम है? चलिए ये सबको मालूम है। उम्र गुजर गई काम करते हुए, समझाते हुए, दीन का काम करते हुए। मैंने पूछा महरम किसे कहते हैं? नहीं मालूम। क्या समझा रहे हो? जब समझे नहीं तो समझाओगे क्या? महरम ऐसा रिश्तेदार जिससे उसका निकाह नहीं हो सकता कभी भी, ऐसा रिश्ता है। चाहे वो खानदानी रिश्ता हो और चाहे वो रिश्ता दूध का रिश्ता हो, दूध पिया था इसलिए महरम हो गया, चाहे ससुराली रिश्ता हो जिससे निकाह नहीं हो सकता, ये है महरम। महरम भी होना चाहिए। अब महरम तो है, हज भी फ़र्ज हो गया, लेकिन महरम गरीब है तो फरमाया अगर इतना पैसा हो खुद भी जा सकती है औरत और महरम का भी खर्च बर्दाश्त कर सकती है, जब भी इसके ऊपर फ़र्ज है कि क्या करे, ज़िंदगी में जाए। ज़िंदगी भर नहीं मिला महरम, इतना पैसा भी नहीं हुआ कि डबल खर्च बर्दाश्त करें, तो क्या करें फिर? कब फिर वसीयत करके मरे मेरी तरफ से हज बदल करा देना। सच बताइए कितने लोग दुनिया से मर चुके उन पे हज फ़र्ज था? सोचिए। अरे है बड़ी तादाद नहीं। हज फ़र्ज था और मर चुके, और कितने अभी भी हैं जो मसले ही नहीं जानते मेरे ऊपर हज करना फ़र्ज। अल्लाह के बंदो कोशिश करो, अल्लाह से दुआ करो। हमारे लिए मुश्किल है, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं। हज पैसे से नहीं होता, हज सच्ची तलब से होता है। सच्ची तड़प, और अगर तलब हुई तो अल्लाह आपको बुला लेगा। है सादिक आप गरे दोस्त इकरारे मोहब्बत में, तलब खुद कर लिए जाएंगे दरबारे मोहब्बत में। मगर हम लोगों का मामला ये, हम लोग तो समझा लेते हैं, हमारे पास है ही नहीं, हमारे ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म, उनके बेटे भी मुफ्ती आज़म, उन्होंने कहा अब्बा दुआ कर दी हम भी हज कराएं। कल मैं तो दुआ करूँगा नहीं आपके लिए, मैं नहीं करूँगा दुआ आपके लिए। कहा वालिद साहब मुझे बड़ा शौक़ है। आपको शौक़ नहीं है हज करने का? नहीं हजरत मुझे बड़ा शौक़ है। तुमने हज के लिए कुछ कोशिश की? हजरत 150 रुपये तो तनख्वाह मेरी, गौर से सुनिएगा। हजरत 150 रुपये सिर्फ मेरी तनख्वाह, उसमें मैं क्या कोशिश करूं?
फरमाया कुछ पैसा तुमने बचा के रखा है, हज के नाम से जमा किया तुमने कुछ? पूरा पैसा न सही, इस इरादे से तुमने कोई फंड बनाया, कोई गल्ला बनाया, जमा किया तुमने? कहले हजरत वो तो नहीं किया। कहा इसलिए तुम्हें शौक़ नहीं। तुम्हारी बहन को शौक़ था, मरहूमा को, वो गरीब घर में भी आ ही गई, घर में फाके होते थे, लेकिन जब उसका इंतकाल हो गया तो मरहूमा के तरके को देखा गया, उसमें एक पर्स मिला, उस पर्स के ऊपर लिखा हुआ था बराए हज, ये पैसा हज के लिए है। गिना गया तो उस ज़माने के एतबार से 75-70 होगा। तो मुफ्ती साहब फरमाते कि मैं हज करने गया और मक्के में एक आदमी से कहा ये पैसा लो और मेरी बेटी की तरफ तुम हज कर दो। खैर हज बदल कर दिया वहाँ से। मुफ्ती साहब कहते हैं अरफात में मुझे ऐसा लगा कि जबल रहमत के पास मेरी मरहूमा बेटी खड़ी हुई है। तुम्हें शौक़ नहीं, उसको शौक़ था। फरमाया अगर शौक़ होता कुछ तो तैयारी करते। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने हज के लिए गल्ला बनाया? बनाओ उतने में नहीं होगा, हम जानते उतने में नहीं होगा, लेकिन कुछ तो आगे बढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह की मदद आएगी नहीं आएगी? जब माँ बाप बच्चे को चलना सिखाते हैं तो बच्चा पकड़ के चलता है। माँ बाप क्या कहते हैं? छोड़ के चलो। जब बच्चा छोड़ के चलता है तो फौरन वो लड़खड़ाने लगता है, तो माँ बाप क्या कर देते हैं? धक्का दे देते हैं उसको। कह रहे हाँ, क्या करते हैं? जैसे ही वो लड़खड़ाता है तो माँ बाप आगे बढ़कर उसको खट से गोद में उठा लेते। होता है नहीं होता? अल्लाह ताला माँ बाप से हज़ारा हज़ार बेहज़ार दर्जे मोहब्बत करने वाला है। वो क्या कहता है? चलो तो जो आदमी मेरे पास एक बालिश बढ़ता है मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़। यह हदीस सुनी नहीं सुनी मुंतखब हदीस में? और जो आदमी चल के आता मैं दौड़ के आता हूँ। मतलब थोड़ी सी तो कोशिश करो, फिर अल्लाह की मदद आएगी। अस्सअयु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह। कोशिश हम कर रहे हैं, अल्लाह पूरी करने वाला है। राह खुद बढ़ के दिखाती है निशाने मंजिल। चलने वाला भी तो हो कोई गर्दिशे अय्याम के साथ। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? कुछ मुनाफिक थे जो ग़ज़वा तबूक में नहीं गए और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हुजूर ये उद्र था, ये मजबूरी थी, बच्चा बीमार था, मेरी बीवी को ये हो गया था। अल्लाह के नबी ने मान लिया, भाई ठीक है जाओ। अल्लाह क्या कह रहा है? वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लह। ऐ पैगंबर आपने क्यों मान लिया? इनको इजाज़त क्यों? ये बेहया हैं। ये कह रहे हुजूर ये उधर पर, अगर इनका सच्ची तलब होती, वाकई आपके साथ जाना चाहते तो कुछ तो तैयारी इन्हों की होती, कुछ तो हरकत की होती, इन्होंने कुछ सामान तो रखा होता। हम लोगों का मामला कान में तेल डाले हुए सो रहे हैं। अरे हज हमारे ऊपर फ़र्ज ही नहीं। अल्लाह के बंदो फिर क्या इरादा है भाई? करेंगे कोशिश नहीं? बोलो। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं, असबाब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह देखना चाहता ज़र्फ़ कैसा है मेरे बंदे का, और फिर सारी मदद अल्लाह की आती। इनके पास कुछ नहीं था, अल्लाह उनको अपने दरबार में बुला लिया। आखिरी बात कह रहा हूँ, एक शायर ने लिखा, एक चींटी के दिल में तमन्ना पैदा हुई कि अल्लाह का घर देखे। क्यों? चींटी का पैदा करने वाला कोई और है क्या? अरे अल्लाह उसका भी खालिक है। पैदा करने वाले की मोहब्बत सबके दिल में है। अब चींटी तो एक बालिश की होती है ना, एक नाखून के बराबर, और स्पीड भी उसकी 60 की रफ्तार होती है उसकी, धीरे 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 चलती। अब वो जाना चाहती हज करने, अल्लाह का घर देखने। अल्लाह ने क्या इंतज़ाम किया? सच्ची तलब थी। एक कबूतर जा रहा था हरम, वो उतरा वहाँ। अल्लाह ने चींटी के दिल में बात डाली, इसकी पैर में चिमट जा, और पैर में चिमट गई, और कबूतर जाके हरम में उतरा और चींटी हरम में पहुँच गई। बूद मोरे हवसे दाश किधर काबा रसद। मोर कहते हैं चींटी को फारसी में। एक चींटी तमन्ना रखती थी कि वो काबा पहुँच जाए। दस्त बर पाए कबूतर जदो नागाह रसीद।
कबूतर के पैर पर उसने हाथ रखा और अचानक अल्लाह ने उसे पहुंचा दिया जो खुदा चींटी को पहुंचा सकता है। हम तो ग़ुलाम हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तलब पैदा करो, तड़प पैदा करो, दुरूद शरीफ का एहतमाम करो। उसके अलावा इस इरादे से कुछ जमा करना, गल्ला बनाओ, भाई करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को ये सआदत अता फ़रमाए और हर ईमान वाले को और अल्लाह ताला हम सब को एक बार नहीं, अल्लाह बार बार ये सआदत अता फ़रमाए। इन गुज़ारिशात को कबूल फ़रमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुन्नतें पढ़नी।